नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत भांगा नाले के पास डंपर मालिक ने खनिज अधिकारी व उनके 4 साथियों के ऊपर जबरन लड़के को घर से बाहर निकालकर मारपीट व बहू के साथ बदसलूकी का लगाया आरोप। चित्रकूट में सहायक अध्यापक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का पुलिस द्वारा खुलासा न किए जाने पर संघ ने तिरंगा यात्रा निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत रायपुर गांव में दबंगों द्वारा अवैध कब्जे को लेकर पीड़ित परिवार पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत अमानपुर गांव में फतेहपुर में तमंचे की नोक पर हुई लूट के आरोप में फतेहपुर पुलिस ने नवयुवक को 18 लाख कैश के साथ किया गिरफ्तार। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त देशवासियों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत रेवटा समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को और ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। 15 अगस्त के समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को 15 अगस्त शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हमारे गांव में आजादी के महोत्सव में हर घर में तिरंगा फहराने का और लहराने का काम किए। ग्रामवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत अमानपुर गांव में फतेहपुर में तमंचे की नोक पर हुई लूट के आरोप में फतेहपुर पुलिस ने नवयुवक को 18 लाख कैश के साथ किया गिरफ्तार। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत अमानपुर के विकास नगर स्थित पवन गुप्ता के यहाँ किराए से रह रहे कौशाम्बी पुलिस द्वारा पकड़े गए अनूप सिंह की निशानदेही पर 18 लाख रुपए से भरा बैग बरामद किया। हम आपको बता दें कि अनूप सिंह कौशाम्बी के पश्चिम शरीरा कौशाम्बी का रहने वाला है, जो फतेहपुर के डीएम आवास के पास फ्लिपकार्ट कंपनी में काम करता था, जिसमें सोमवार को गन पॉइंट पर लूट हुई थी। इस लूट के तार चित्रकूट, रेहुटिया, खरौंद, अहिरनपुर व मालिन की टंकी आदि गांव से जुड़े हैं। हमरा कुछ समझ में नहीं आया। दो बच्चों को नाम पूछ रही है। एक तो 10th में पढ़ता लड़का और एक वैसे नहीं पढ़ता है। जहां लगातार फतेहपुर पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। कहाँ की पुलिस थी और क्या लग रहा था? ड्रेस में आई थी कि कोई ड्रेस, एक दरोगा जो थे वो ड्रेस में थे, बाकी जो है सारे पुलिस वाले सादे में। अनुमान था कि भाई ये पुलिस है, तो एक कोतवाली के भी थे जिनको हम पहचानते हैं और हम भी पूछे हैं उनसे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला कि क्यों आए। वहीं आरोपी अनूप की मां का कथन, अनूप 2 वर्षों से फ्लिपकार्ट कंपनी में काम करता था। सोमवार घर नहीं आया। मंगलवार को जब घर आया तो उसके हाथ में एक बैग था, जिसको ताड़ में फेंक कर कहीं चला गया और उसके बाद गाड़ियों में पुलिस आई, जिनके साथ एक लड़का था, जिसकी निशानदेही पर पुलिस को टाड़ में मिले बैग में 18 लाख रुपए कैश और तमंचा बरामद किया है। फ्लिपकार्ट पे सामान आता था, उसको रखवाता था, माल गाड़ी से उतराता था, रखवाता था, लिखा पढ़ी करता था, जो जाता था सगा। क्या करता था? विकास के यहाँ। हाँ, विकास के यहाँ। वो कभी घर भी आया है आपके? हाँ, मैं नहीं आया। वहीं पुलिस अधीक्षक का कथन, फतेहपुर में हुई लूट की वारदात में कुछ सातिर यहाँ के भी शामिल है। फतेहपुर पुलिस ने कुछ सातिरों को उठाया भी है। कौन कौन बच्चे थे जो जिनका नाम पूछा जा रहा था? एक अभिषेक है, एक अंकुर। नहीं, यही गांव के रहने वाले। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं।
समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत पढ़ई के समस्त ग्रामवासियों को मैं 15 अगस्त को बधाई देता हूँ। समस्त ग्रामवासियों को ये 15 अगस्त का 75वां जो है अमृत महोत्सव हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों की 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों एवं ग्रामवासियों की 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत भांगा नाले के पास डंपर मालिक ने खनिज अधिकारी व उनके 4 साथियों के ऊपर जबरन लड़के को घर से बाहर निकालकर मारपीट व बहू के साथ बदसलूकी का लगाया आरोप। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत भांगा नाले के पास डंपर मालिक विनोद कुमार ने खनिज अधिकारी व उनके 4 साथियों के ऊपर लगाया 14 अगस्त रात्रि 12:30 बजे घर का दरवाजा खुलवाकर एक्सीडेंटल लड़के के साथ मारपीट व बहू के साथ बदसलूकी का आरोप। 14 अगस्त की रात वही लगभग 12:30 बजे रात्रि में हमारी यहाँ गाड़ियाँ घर के पास खड़ी रहती हैं। गाड़ियाँ हमारी खड़ी थी, रोड से हटके खड़ी हैं लगभग 100-150 फीट के अंदर। यहाँ पे खनिज अधिकारी साहब आए, उनके साथ 3 गार्ड थे, एक ड्राइवर था, 5वें अपने थे। 5 लोग थे। वो आए, यहाँ पे खटखटाए। इनके आने तक हमको कोई पता नहीं था कि ये कौन है। दरवाजे में लात मारा, खटखटाया। हमारा छोटा बच्चा और हमारी बड़ी बहू ये निकल के बाहर आए तो बच्चे को कुछ बगैर बात किए घसीटने लगे। साले को बोलेरो में डालो, ऐसा करो ऐसा करो, इस तरह से ये करते रह गए। साथ ही लगभग 40,000 की खड़ी गाड़ियों का ऑनलाइन चालान का भी लगाया आरोप। जी क्या पूरा मतलब किस तरह का चालान कर गए, कैसे कितना? हाँ, ये जब मारे पीटे इसके बाद हमारी गाड़ी का ऑनलाइन चालान भी कर गए हैं, कुछ 40-42 हज़ार का ऐसा करके है। हम आपको बता दें कि इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आप लोगों के ऊपर हाथ चलाए हैं, आपके ऊपर गाड़ी में दतेरे हुए थे। मुझे बोल रहे थे कि मैं मना कर रही हूँ कि भैया हाथ न चलाइए, रुक जाइए। बोल रहे थे आप सही बात है और क्या। अरे साहब को मारा है, धकेल के भागा है। अरे भैया घर में दबा के मार आता है सिपाही। अरे यार वो जो यार एक्सीडेंटल आदमी है यार, आपको भैया उसको एक टच नहीं किया, पूरा वीडियो बनी है। सामने भागा वो मार के गया। और बताइए, देखिए इंस्पेक्टर मैं भी हूँ भैया। अभी मैं आज गया एसपी साहब से मिलने गया। चलो भैया, अब आप लोग कुछ कहीं देगा कैसे ही सिपाही लग जाए, अधिकारी तो जो है ये लोग तो दौड़ी के पता नहीं जान खाए जा रहे हैं। जो लूट पे जाओगे क्या भाई? मैं ये कहता हूँ कि प्रेशर में रवाना बिगाड़ी माल का न मिले, हम कहाँ से ले आएंगे साहब? मौका देंगे आप, सर चोरी करेंगे हम। इसको आप निवेदन मौका देंगे, सब चोरी करेंगे, मौका न दो आप। हाथ चलाना चाहिए साहब। एक घंटे से मार रहे हैं, फोन करने का मौका नहीं पा रहा। आप बताइए, सुबह को फोन कर रहा, लेट हो गए हैं। बताइए, सुनिए। वहीं उनका ये भी कथन, उनके लड़के को जबरन गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जा रहे थे। जब मोहल्ले वाले ने इसका विरोध किया तब जाकर उसे छोड़ा और उनको गाड़ी में ले जाने की धमकी देने लगे। बोले इनको उठा ले जाएंगे। जब मैं बाहर निकल के आई तो ये लोग उसे छोड़ ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे अंदर जाओ अंदर जाओ। उसके बाद आस पड़ोस के लोग जब मैं चिल्लाई इकट्ठा हो गए तो उन्होंने मेरे देवर को छुड़वाया। मेरे पति घर पे नहीं थे। यही चीज़ के पैसा देते हैं योगी सरकार ये लोगों को, घर में घुसें, घर में औरतों से दावा करें। रोड मिली है इनको कि घर मिली है ड्यूटी करने के लिए? आप बताइए पहले। हैं जब वह करबी कोतवाली इस मामले की रिपोर्ट लिखवाने गए तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। रिपोर्ट लिखवाने गए आप? हम रिपोर्ट लिखवाने गए कोतवाली, तो हमको कह दिया गया कि कोतवाल साहब आ रहे हैं। हम शाम 5 बजे तक वहाँ बैठे रहे, कोई हमारी सुना नहीं। और एक सिपाही वहाँ पे ये कह रहा था कि क्या पुलिस के खिलाफ दोगे, इसके खिलाफ दोगे, सरकारी आदमी के खिलाफ FIR करोगे, ऐसी बातें कहते रह गए। हम चले आए वहाँ से। बल्कि खनिज अधिकारी की रिपोर्ट लिख ली गई है।
क्या आरोप लगाए उन लोग ने आपके ऊपर? अब वो आरोप ये लगा रहे हैं मेरे देवर के ऊपर कि मतलब उन्होंने उनके जो गार्ड था उसको मारे पीटे, मार पीट खुद रहे थे, उसको घसीट रहे थे, ऊपर से हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, घर में घुसे मेरे। वहीं जब इस मामले में खनिज अधिकारी से फोन में पूछताछ करनी चाहिए तो उनका फोन नहीं उठा। परिवार वर्तमान समय में इस कदर डरा हुआ है कि वे अपने डंपरों को घर के सामने ही खड़े किए हुए हैं और उनको नहीं चलवा रहे हैं। क्या मामला था पूरा? रात को सर 12 साढ़े 12 बजे का समय था। हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी द्वारे पे और उस पर कंडक्टर लेटा हुआ था। ये लोग आए, पहले गाड़ियों को देखे, उसके बाद गेट को खटखटाए। जब गेट मैं खोली तो कंडक्टर के साथ मारपीट करने लगे। उसके बाद मेरे देवर थे, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे। रात को 12:30 बजे का समय था। ये मेरे देवर की कॉलर पकड़ के घसीटते हुए बाहर ले आए। उसके पीछे पीछे मैं भी आई तो ये लोगों ने अभद्रता के साथ मेरे साथ गाली गलौज करने लगे, अभद्रता की गाली देने लगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। स्वतंत्रता दिवस की गाँव वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। एवं जनपद वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त मेरे तरफ से सभी ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समस्त जनपद वासियों को ग्राम पंचायत कादरगंज की ओर से स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त की सभी ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों ग्राम वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों एवं ग्राम वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत सरैया गांव में जानवरों की हो रही चोरी के विरोध में ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। चित्रकूट मानिकपुर बाई का कुआं गांव में 5 भैंसों की हुई चोरी। कार्रवाई को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। पूरा मामला मानिकपुर थाना अंतर्गत चौकी क्षेत्र सरैया के बाई का कुआं गांव का है, जहां बीती रात्रि ग्रामीणों की 5 भैंसें चोरी हो गई। बता दें कि इसी गांव से बीते 1 सप्ताह पहले 8 भैंसों की चोरी का मामला सामने आया था। ग्रामीणों द्वारा पुलिस की कार्रवाई से नाखुश होकर चोरी के जल्द खुलासे की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने मानिकपुर करवे हाईवे मार्ग घंटों तक जाम किया। वहीं जाम की सूचना मिलते ही सरैया चौकी प्रभारी मौके पर पहुंच जाम हटवाने के लिए ग्रामीणों से भिड़ गए। काफी देर तक जाम लगाए ग्रामीणों और पुलिस के बीच तू-तू-मैं होती रही। वहीं स्थिति बिगड़ते देख मानिकपुर थाना प्रभारी को सूचना दिया गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी गिरेन सिंह मौके पर पहुंच ग्रामीणों को समझा बुझाकर कार्रवाई का आश्वासन दे जाम को खुलवाया गया। पर बैठे हुए हैं, क्या वजह है, क्यों बैठे हुए हैं? आए दिन हम देख रहे हैं चित्रकूट में भैंसों की चोरी हो रही है और ये पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के नाक के नीचे आए दिन चोरी होती है और कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मैं ग्राम पंचायत प्रधान के पति प्रतिनिधि हूँ और गाँव वासियों को ग्राम पंचायत भमौर के सबका स्वागत करता हूँ और 15 अगस्त के स्वागत में बधाई देता हूँ। 15 अगस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। 15 अगस्त की सभी ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। वह ग्राम पंचायत चिपनी बाहर खेड़ा के सभी ग्रामवासियों की 15 अगस्त की शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत छपरा माफी के सारी जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी ग्रामवासियों को 15 अगस्त एवं स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त के शुभ पावन पर्व पर मैं सभी को मेरी हार्दिक बधाई अभिनंदन। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में सहायक अध्यापक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का पुलिस द्वारा खुलासा न किए जाने पर संघ ने तिरंगा यात्रा निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। चित्रकूट में 12-13 जुलाई को प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय हनुआ सेकंड आशीष सिंह की घर के पास संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का पुलिस द्वारा खुलासा न किए जाने पर संघ ने जिलाधिकारी कार्यालय से बाइक तिरंगा रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। संघ के अध्यक्ष का कथन, घटना को 1 माह बीत चुका है और अभी तक उनकी मौत का खुलासा पुलिस ने नहीं किया कि उनकी मौत आत्महत्या थी या हत्या।
चूँकि हमें तो यही लग रहा है कि ये जो लापरवाही है लगातार पुलिस की, ये इस मामले को दबाने का प्रयास है। जो भी इसमें तत्व हैं उनसे पुलिस मिली हुई है और उसको दबाना चाहती है। नहीं तो अभी तक अगर आत्महत्या भी थी तो उसका खुलासा पुलिस को करना चाहिए था। पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। पुलिस ने परिवार को संतुष्ट नहीं किया। परिवार के सामने कोई उसने प्रमाण नहीं रखा कि आत्महत्या कैसे किया, उसने क्यों किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पुलिस की तरफ उसकी मिली भगत की तरफ इशारा कर रही है। वहीं उनके भाई का आरोप की प्रथम दृष्टया उनके भाई की मौत हत्या की ओर संकेत करती है और जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस आत्महत्या कहकर मामले को टाल देती है। नहीं, ये कैसे कह सकते हैं? हत्या जो प्रथम दृष्टया, मैं भी एक सामाजिक जीवन में जीता हूँ, रहता हूँ, देखता हूँ। जो घटनाएं हत्या होती हैं वो जाहिर होता है, जो आत्महत्या होती है वो जाहिर होता है। जैसे अगर कोई आत्महत्या करेगा तो घर में करेगा, बाहर नहीं करेगा। कपड़े क्यों उतारेगा और उसके टेस्टिस में चोट आई, वो कैसे आई है, तो सब बातें अलग अलग हैं। पुड़िया मिलती है, उससे पुलिस कहती है कि आत्महत्या है, और उसके टेस्टिस में चोट आती है। इस दोनों बातों में विरोधाभास है। वहीं संघ की चेतावनी, यदि पुलिस ने जल्द इस मामले का खुलासा नहीं किया तो संघ तालाबंद आंदोलन के लिए बाध्य होगा। हम लोगों ने आज डीएम महोदय को ज्ञापन दिया है कि इस हत्याकांड का खुलासा अविलंब करें। यदि ऐसा नहीं होता तो पूरे जिले के शिक्षक तालाबंदी करते हुए धरना प्रदर्शन अनशन के लिए बाध्य होंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। 15 अगस्त के पावन पर्व पर मैं अपने समस्त ग्रामवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों एवं हमारे ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन, छोटे बड़े बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों एवं देशवासियों के हमारे ग्राम सभा बंदरी प्रधान की ओर से सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत बारामाफी प्रधान प्रतिनिधि गुलाब चंद्र यादव की ओर से ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत सभी लोगों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जनपद वासियों एवं ग्राम वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत रायपुर गांव में दबंगों द्वारा अवैध कब्जे को लेकर पीड़ित परिवार पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत रायपुर गांव की रानी त्रिपाठी ने बसपा पूर्व जिलाध्यक्ष बलबीर पाल के ऊपर लगाया जमीन पर जबरन कब्जा करने की धमकी देने का आरोप। क्या घटना हुई है? ये मेरा राजापुर थाना पड़ता है, यहाँ मतलब मकान बनवाई थी जमीन खरीद के। किस गांव में? बरगदीपुर में, राजापुर में पड़ता। बीरपाल ने बसपा का नेता था, लेकिन वो धमकी देकर दीवार तोड़ दिया। उनका कथन 23 जुलाई को वह अपने साथियों के साथ उनके घर आया और धमकी दी, पैसे लेकर जमीन वापस कर दो, नहीं तो आपकी जमीन में खड़ी बाउंड्री को गिराकर जबरन कब्जा कर लेंगे। तो आपने जिस तहरीर दी है? हाँ, थाने में दी थी। कुछ कार्रवाई हुई है? कार्रवाई नहीं हुई थी, कोई सुनाई नहीं होती थी। आज मैं यहाँ आई थी तो यहाँ भी दे दिया। और रात्रि को जेसीबी द्वारा बाउंड्री गिरा दी गई। उक्त पीड़ित परिवार अपनी फरियाद लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। लेखपाल को आपने बुलवाया था तो क्या कहा? लेखपाल ने को वही लेके आए थे तो बोला कि मैं नहीं नापूंगा। बीरपाल से बोला तो रात में मेरी दीवार तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? 3 जुलाई को बीरपाल तोड़ा। वहीं बसपा पूर्व जिला अध्यक्ष का कथन लगाए गए आरोप निराधार हैं। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत भांगा नाले के पास डंफर मालिक ने खनिज अधिकारी व उनके 4 साथियों के ऊपर जबरन लड़के को घर से बाहर निकालकर मारपीट व बहू के साथ बदसलूकी कर लगाया आरोप। चित्रकूट में सहायक अध्यापक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का पुलिस द्वारा खुलासा न किए जाने पर संघ ने तिरंगा यात्रा निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत रायपुर गाँव में दबंगों द्वारा अवैध कब्जे को लेकर पीड़ित परिवार पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत सरैया गांव में जानवरों की हो रही चोरी के विरोध में ग्रामीणों ने
चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत अमानपुर गांव में फतेहपुर में तमंचे की नोक पर हुई लूट के आरोप में फतेहपुर पुलिस ने नवयुवक को 18 लाख कैश के साथ किया गिरफ्तार। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।